नोटेशन। अब देखिए फिगर और वर्ड, फिगर और वर्ड, जैसे आप बैंक का चालान भरते हैं ना, या आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखता है राइट इन फिगर, राइट इन वर्ड, लिखता है ना। तो फिगर का मतलब हुआ ये 3 और वर्ड का मतलब हुआ ये 3। देख रहे हैं, फिगर का मतलब हुआ ये 3 और वर्ड का मतलब हुआ ये 3। समझ में रहे? तो हमको अगर हम उस नंबर को फिगर में लिखते हैं तो ये हुआ नोटेशन। समझ में रहे? यानी फिगर में लिखना यही हुआ नंबर, और ये हुआ इसका नंबर नेम। यानी वर्ड में लिखना नंबर नेम कहलाता है। इसके बारे में आप समझते हैं, आपको कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो मैंने बताया था उस पर ध्यान नहीं देना है, कुछ मिस्टेक हुआ था उसमें। तो ये हुआ नोटेशन, यानी फिगर में लिखना और वर्ड में लिखना। समझ में आ रहा है? अब न्यूमरेशन क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड। जब हम किसी संख्या को वर्ड में लिखते हैं, जैसे इसी 3 को इस 3 के तौर पर THREE लिख दिए, ये हुआ इसका वर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो ये हुआ फिगर, ये हुआ वर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम और रोमन सिस्टम, इसको लास्ट में लेते हैं हम, क्योंकि आपका अंतिम पेज में कुछ समरी दिया हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे। आइए आते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना होता है। एक तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां लिखा होता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर इन 3562। 3562 में 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तुरंत क्या करेंगे? एरो करेंगे, और 3 का प्लेस कितना है? 1, 10, 100, 1000, तो 3000 हो जाएगा। या इसको 3 और 30 भी लिख सकते हैं, 3000 ऐसे। किसमें? फिगर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 3 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 वहां पुट कर देते हैं। तो ये हुआ प्लेस। प्लेस वैल्यू के बारे में भी आपको पता होगा, आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब बोर्ड को मिटाते हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ नंबर। यानी जो संख्या होता है उस संख्या को कंपेयर कराना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हम जब कंपेयर कराएंगे तो हमारे पास कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए। विदाउट 2 संख्या का हम कंपेयर नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम 2 संख्याओं को कंपेयर कराएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, विच इज ग्रेटर। 2 संख्या हम लेंगे, जैसे यहां लेते हैं 9256 और 9325। हमने 2 संख्या लिया और इस दोनों में देखना है कौन बड़ा है, ठीक है ना। यहां पर 92569325। एक चीज समझ लीजिए, हमारे पास सिंबल होता है ग्रेटर, लेस और इक्वल का, ये पता होगा आपको। इन सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो 9256 9325 में ये बड़ा कौन है? तो जो बड़ा होगा उसको हमको लिखना है, या हम सिंबल भी लगा सकते हैं। तो यहां हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। 9256 इज लेस देन 9325, यानी 9256 छोटा है 9325 से। समझ में आ रहा है? ये ग्रेटर और लेस आप क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बड़ा होगा इसके तरफ, एक चीज मैं बता दूं इसमें कि ये जो एंगल जैसा दिख रहा है ना, एंगल जैसा, तो इसका कॉर्नर जिस साइड में होगा उधर छोटा दर्शाता है, ठीक है ना।
अगर कॉर्नर जिस साइड में जिस नंबर की तरफ होगा वो नंबर छोटा होगा, और मुंह जिस तरह खुला होगा यानी ओपन होगा इसका मुंह, तो उस साइड वाला नंबर बड़ा कहलाता है। समझ में आ रहा है? और ये तो इक्वल का सिंबल है, इसको तो बारे में आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं एस्टिमेशन पर, ठीक है ना। राउंड ऑफ नंबर, राउंड का मतलब नहीं होता, जैसे हम आपको बता दें कि अगर आप कोई सामान खरीदे हैं 13 रुपीज 25 पैसे में, तो उसको कहते हैं, उसको राउंड फिगर में लिख दीजिए। तो राउंड फिगर में क्या करते हैं, 13 रुपीज 25 पैसे को हम क्या लिख देते हैं, 13 रुपीज। लेकिन वहीं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम में मार्क्स आता है, जैसे हम लोग टर्म 1 का पेपर देते हैं तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट होता है, उसमें होता है ना। तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट में आपका जो 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका 5 पर मार्किंग किया जाता है। तो जैसे आपका आया 4.5, 4.5 मार्क्स आपका आया, तो उसको राउंड फिगर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो राउंड फिगर में लिखा जाता है, तो आपका अगर 4.5 आता है तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, 5 मार्क्स राउंड फिगर में दे दिया जाता है। लेकिन वहीं किसी को 4.3 आया तो इसको 4 मार्क्स मिलता है, इसलिए कि ये जब 5 होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है अगले नंबर में, और अगर 5 से बिलो होगा तो वो उसके पहले वाले नंबर में कन्वर्ट होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 1 2 पॉइंट में 4.1 या 2 या 3 या 4 अगर हो तो इसका नियरेस्ट फॉर्म जो होगा वो 4 ही होगा। लेकिन अगर 4.5 आता है तो ये नियरेस्ट किस में चला जाएगा, 5 में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम आते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। इसको हम एग्जाम्पल पर लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल एक बनाएंगे और उससे क्लियर हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा बुक का और आप समझ भी जाएंगे। जैसे आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा करके क्वेश्चन है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10। देखिए कुछ नंबर दिया हुआ है और उस नंबर को पूछ रहा है कि नियरेस्ट 10 में लिखना है। जैसे 83, दूसरा 256, तीसरा है 8356, चौथा है 5221। अब इसको नियरेस्ट 10 में लिखना है। तो नियरेस्ट 10 में लिखने के लिए हमने आपको अभी बताया है ना, 1 2 3 और 4 तक अगर हो तो उसके पहले वाले 10 के अंतर्गत आएगा। अच्छा मैं आपसे कहूं कि इसको एक्सपेंडेड में अगर लिखना हो तो लिखते हैं ना 8 10 प्लस 3 1, ऐसा लिखते हैं ना, 8 10 और 3 1 यानी 83 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 8 10 और 3 1 इसका एक्सपेंडेड होगा। तो ये कितने 10 के नियरेस्ट है, ये 83 कितने 10 के नजदीक है, 8 10 के नजदीक है, नजदीक है ना। और 83 यानी हमने बताया कि 3 और 4 तक अगर होता है यहां, तो हम उसके पहले वाले जो 10 होता है उसको राउंड फिगर में लिखते हैं। तो 83 कितने 10 के नजदीक है, 8 10 के नजदीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 के नजदीक है। यानी 83 का नियरेस्ट 10 क्या होगा, 80 होगा। 83 किस 10 के नजदीक है, 80 के नजदीक है। समझ में आ रहा है? वैसे ही आगे बढ़ते हैं 256। अब देखिए यहां पर 56, यहां पर 200 प्लस 5 10 यानी 50। समझ में आ रहा है? यानी इसको लिखें 200 प्लस 5 10 प्लस 6 1, ऐसा होता है ना एक्सपेंडेड इसका। तो 200 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही है।
हमको इसमें 10 के बारे में पूछ रहा है, नियरेस्ट 10। अगर नियरेस्ट 100 पूछता तो हम 2 के ऊपर चर्चा करते, लेकिन हमको 100 नहीं पूछ रहा, हमसे 10 पूछ रहा है, हम 10 को लेंगे। तो 56 जो है ये 5, 10 और 6 1 से मिलकर बना है। तो 5, 10 और 6 1 से मिलकर बना है, तो मैंने बताया है ना 1, 2 और 3 और 4 तक हो तो उसके पहले वाला 10 को लिया जाता है, और जब 5 और 5 से आगे हो तो हम उसके बाद वाला 10 को लेते हैं। तो 5 यहां 6 है ना, तो 6 ये कौन से 10 में जाएगा, 5 10 में जाएगा या 6 10 में जाएगा? यहां पर 6 है इसलिए ये जाएगा 6 10 की तरफ। यहां अगर 7 भी होता तो 6 10 की तरफ जाता, 8 भी होता तो 6 10 की तरफ जाता। तो यहां पर ये कितने 10 में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर इसको राउंड में लिखें तो क्या लिखेंगे, 260। समझ में आ रहा है? 260 समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अब चलिए इसी पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 8356 यहां पर दे रहा है। तो अब 8356 को नियरेस्ट 10 में लिखना है, 8300 और 56 को 60 में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे ही 5200 और 21 है ना, तो ये 1 2 3 मैंने बोला 1 2 3 होगा तो बिलो होगा, यानी 1 2 3 होगा तो ये उसके पहले वाले 10 में आएगा, तो 220 में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ 10। अब एक एग्जांपल हम 100 पर देख लेते हैं, इसी पर 100 पर देख लेते हैं। देखिए 356 दिया हुआ है ना, तो ये 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर होगा, ठीक है ना, 50 से ऊपर है तो ये नियरेस्ट 400 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 8400 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 50 होता तो भी 400 में, लेकिन यहीं पर 349 भी होता ना तो 8300 के नियरेस्ट में रहता। समझ में आ रहा है? ऐसे आप नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 पढ़े। चलिए, तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज लेसन कंप्लीट हुआ। इस लेसन में आपने जो जो चीज पढ़ा है, अब एक्सरसाइज है, आपने जो जो चीज पढ़ा है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस लेसन का, वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। आप इसको पढ़िए, बनाइए, और उसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, स्कूल से मिलेगा। आप हमके कॉल करके तुरंत पूछ सकते हैं कि बिना झिझक कॉल कीजिए और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो बिना झिझक कॉल कीजिए हमारे नंबर पर और हमसे सवाल पूछिए। किसी प्रकार का अगर लेसन 1 में दिक्कत होता है, चलिए हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।